हमने JJK यूनिवर्स में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स देखे हैं और उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक देखे हैं। बट कोई भी करेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कौन सा होता है? ऑब्वियस सी बात है, डोमेन एक्सपेंशन। बट आज मैं बात करने वाला हूँ करेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की। बट मैं इसमें डोमेन एक्सपेंशन ऐड नहीं करने वाला हूँ और मैं इसमें कुछ करेक्टर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को बताने वाला हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, वो डोमेन एक्सपेंशन नहीं होने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूजी की, जो कि है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की, जो कि मुझे लगता है बेसिकली वो है उसका ब्लैक फ्लैश विथ उसकी कर्स टेक्निक। मतलब कि जो भी उसकी टेक्निक है उसके साथ जो वो ब्लैक फ्लैश मारता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मुझे लगता है यूजी इटाडोरी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करेक्टर की और, जो कि है कासिमो। अब देखो, कासिमो के तो मुझे काफ़ी सारे अटैक तो उतने ज़्यादा याद नहीं है, बट मुझे लगता है उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वो है जब उसने सुकोना के न्यू फॉर्म के सामने उसने अपना जो मोड एक्टिव किया था, जिसमें वो पूरा बिजली बिजली हो जाता है। वो मुझे लगता है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। बट सुकुना ने उसे इजीली फेल कर दिया था, तो स्ट्रॉन्ग तो था बट उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की और, जो कि है तोजी फुसुगुरो और माकी जेनिन। अब देखो, इन दोनों का कोई बेसिकली फाइनल अटैक तो जैसा नहीं है हम लोग को दिखाया गया, बट इसके वेपन के साथ मुझे लगता है इन दोनों का स्प्लिट स्वॉर्ड कटाना के साथ जब ये अटैक करते हैं तो वो उनका ज़्यादा पावरफुल अटैक लगता है। वैसे तो वो ब्लेड भी था जो कि कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देता था, बट स्प्लिट सोल कटाना ज़्यादा पावरफुल लगती है क्योंकि वो सोल पे ही अटैक करता है। अब बढ़ते हैं डिजास्टर कर्सेस की ओर, जो कि है हनामी। हनामी का जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक हम लोग को देखने को मिला है JJK में, वो है सोलर बीम। कर्स्ट एनर्जी के साथ जो वो मारता है, वो उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हम लोग को देखने को मिली थी और स्ट्रॉन्ग अटैक थी। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इसके अलावा मुझे उतना कुछ याद नहीं है। बेसिकली मैं रिवॉच कर रहा हूँ JJK। अब देखो, डेगोन की जो है मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लगता है, वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन का सिकी कामिज, जो कि टच जब तक नहीं होंगे तुम्हें, या फिर जब तक वो तुम पे अटैक नहीं करेंगे तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। अब वो डोमेन एक्सपेंशन तो हो गई अलग बात। वैसे तो मैं इस डेगोन की और भी एबिलिटी ला सकता था, बट मुझे यही ज़्यादा एबिलिटी अच्छी लगी। उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक मुझे यही लगा था, बट क्या फ़ायदा, तोजी ने उसका भुस्सा भर दिया था। वहीं माहितो की बात करें तो माहितो के पास उसकी कर्स टेक्निक ही है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगती है, जो कि आइडियल ट्रांसफिगरेशन। इवन तो वो किसी को टच करके वन शॉट भी कर सकता है, इसीलिए यही उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लगती है। मतलब कि JJK के 90% कैरेक्टर को वो वन शॉट कर सकता है। वहीं पे जोगो की बात करें तो जोगो की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो कि था उसका डोमिन एक्सपेंशन। बट हम लोगों ने जो शिबुया में उसका सबसे पावरफुल अटैक देखा था, वो अलग ही लेवल पे था। मुझे लगता है डोमेन से अच्छा मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है जोगो का, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन के मामले में वो ऐसे लोगों से भिड़ा था जिसका डोमेन उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बट जो उसका अटैक था, जो उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, वो है मैक्सिमम मीटियोर, जो कि उसने सुकुना के खिलाफ फाइट में यूज़ किया था। और जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर कर्स हैं। अब बढ़ते हैं कुछ स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर की ओर ही। तो पहली बात आ जाती है यहाँ पे यूकी सुकुमो की। अब देखो, यूकी का हम लोगों ने डोमेन तो कभी देखने को मिला नहीं, बट उसका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था वो कि प्लेनेट के लेवल पे था। हमने देखा था जब उसने केंजाकू के फाइट के खिलाफ अपने आप को जब ब्लैक होल में बदल दिया था, तब वो पूरा प्लेनेट को ही ख़त्म कर सकता था अगर उसे रोका नहीं जाता तो। थैंकफुल, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इवन तो मैं अगर गेटो और यूकी की फाइट की बात करूं तो उसमें भी यही ब्लैक होल वाले पॉइंट के हिसाब से ही मैं बोलता हूँ कि यूकी ज़्यादा पावरफुल है गेटो के मुकाबले।